डे टू डे एक्टिविटी में, डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्रेड, दूध, पल्सेस, मोबाइल फ़ोन, आपका फ्रिज, कार, स्कूटर, पेन, पेंसिल, छोटी चीज़ें, तरह की चीज़ें और बड़ी चीज़ें, सभी तरह की चीज़ों की हमें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिलती हैं? दैट प्लेस इज़ नॉन एज मार्केट। तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग में हमारे 3 प्लेसेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज मार्केट, दिस कस्टमर एंड द सेलर। कस्टमर वो होते हैं जो चीज़ों की हमें डिमांड है और जो चीज़ें इसको परचेज कर रहे हैं, दे आर नॉन एज कस्टमर। और जो उन गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, दे आर नॉन एज सप्लायर और मार्केटर। एंड द प्लेस जहाँ सप्लायर और कस्टमर दोनों मिलते हैं, दैट प्लेस इज नॉन एज मार्केट। जब हम ट्रेडिशनल व्यू से मार्केट को देखते हैं तो दैट इट इज द प्लेस वेयर सप्लायर और बायर मीट्स। बट जब हम मॉडर्न व्यू की बात करते हैं, तो इट मीन्स अ प्लेस वेयर एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स मीट्स टू द सेलर। एक्चुअल बायर वो जो उन्होंने सामान खरीदा, और पोटेंशियल बायर जो कि सामान खरीदना चाहते हैं। जब मॉडर्न व्यू की बात करते हैं हम मार्केटिंग की, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है जो कि उनके सामान की तरफ अट्रैक्ट हैं और वो उनसे सामान को खरीदना चाहते हैं या खरीदने की चाहत रखते हैं। दिस मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। तो मार्केटिंग जो है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्रिएट की जाती हैं, ऑफर की जाती हैं, और ट्रांजैक्शन कस्टमर सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन के बाद वो नीड्स जो हैं कस्टमर की सेटिस्फाई होती हैं। तो दैट इज टोटल प्रोसेस इज नॉन एज मार्केटिंग। यानी गुड्स का बनना और गुड्स का सेल और गुड्स का कस्टमर तक पहुंच करके उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, टोटल प्रोसेस जो है दैट मीन्स नॉन एज मार्केटिंग। इसके बेसिस पर मार्केटिंग के 4 फीचर्स हैं। फर्स्ट इज नीड और वांट, सेकंड इज क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, थर्ड इज कस्टमर वैल्यू, एंड द फोर्थ इज एक्सचेंज। फर्स्ट फीचर है नीड एंड वांट। नीड एंड वांट मीन्स किसकी नीड और वांट को पूरा कर रही है मार्केटिंग? कस्टमर की। तो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करना इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज नीड और वांट। नीड जो है वो सभी कस्टमर्स की लगभग सेम होती है, जैसे फूड की नीड है, शेल्टर की नीड है। तो नीड्स और वांट में क्या डिफरेंस है? ज़रूरतें एक जैसी हो सकती है लेकिन चाहत जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे फूड की नीड है तो फूड तो कुछ भी खाने को मिले उसकी नीड जो है वो पूरी हो जाती है। बट जब वांट की बात करें तो हो सकता है वो उसकी फूड की नीड तो सिंपल रोटी और सब्जी से पूरी हो जाए, लेकिन वो राजमा चावल खाना चाहता है या पिज़्ज़ा खाना चाहता है। तो यहाँ बात होगी उसकी वांट की। तो दोनों बातों को सेटिस्फाई किया तो उसकी ज़रूरतें भी और उसकी चाहत भी, ये कस्टमर की नीड्स भी पूरी हो और कस्टमर की डिमांड्स भी पूरी हो। सेकेंड इज क्रिएटिंग मार्केटिंग ऑफरिंग मीन्स कस्टमर जो सेलर है वो गुड्स को के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे, उसका साइज, उसका कलर, उसकी फीचर्स, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ताकि कस्टमर जो है वो अपनी नीड्स और अपनी वांट्स के हिसाब से उस गुड्स की प्रायोरिटी बना सके कि उसको किस चीज़ में उस तरह की कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड उसके लिए है, वो क्या जो उसमें से परचेज। और एक अच्छा सेलर जो है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कस्टमर के डिमांड क्या है। जो कस्टमर की डिमांड है, जो वो खरीदना चाहता है, तो उसकी ज़रूरत और उसकी वांट दोनों को ध्यान में रखते हुए उसी तरह की चीज़ों को जो है वो मार्केट में ऑफर करता है। थर्ड इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मीन्स कस्टमर जो पे कर रहा है फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट, उसको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, तभी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर उसे बाय करेगा। दैट मीन्स जो बायर है वो अपनी जो भी पेमेंट कर रहा है
उसको और जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उन दोनों को एनालाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चिप्स का पैकेट जो 10 रुपीज़ का आता है, अगर वो 10 रुपीज़ का चिप्स का पैकेट कस्टमर को उतनी ही सेटिस्फेक्शन देता है, और अगर वही चिप्स का पैकेट मान लो वो 50 रुपीज़ का आता होता, जो 10 रुपीज़ का लेस का पैकेट रहता है, वो 50 रुपीज़ का आता रहता है और कस्टमर को लगता है कि इसमें इतनी तो चिप्स है ही नहीं और वो उतनी उसको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रही, तो क्या वो उसे बाय करता? नहीं। तो वैल्यू जितना वो पे कर रहा है और उसके हिसाब से उसकी सेटिस्फेक्शन, इन दोनों को जज करके ही कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट्स को खरीदता है। एंड द फोर्थ इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब कि कस्टमर और बायर के बीच में कुछ एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? कस्टमर को उसकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से उसको गुड्स और सर्विसेज मिलती हैं, और इन टर्न जो कस्टमर है वो उसे कैश में या इन अदर फॉर्म उन्हें पे करता है। तो उनके बीच में हमेशा एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, यानी कि कोई एक से कुछ एक मिलता है और रिटर्न में वो उसे कुछ देता है।